कहते हैं कि नेक नियत मंजिल आसान। इसी राह पर चलकर एक पूर्व फौजी ने गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर की शुरुआत की है, जिसमें आर्मी और पुलिस की भर्ती के लिए बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। शुरुआत में चंद बच्चों के साथ शुरू हुआ ट्रेनिंग सेंटर अब बच्चों के भविष्य के लिए एक बड़ा केंद्र बन चुका है। इस ट्रेनिंग सेंटर से कई बच्चे ट्रेनिंग पाकर आर्मी और पुलिस में भर्ती हो चुके हैं। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी से सूबेदार की पोस्ट से रिटायर्ड होकर पूर्व फौजी राजकुमार सिंधु ने बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए अपनी खाली पड़ी जमीन पर ट्रेनिंग सेंटर बनाया। शुरुआत में बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग देकर उन्हें सरकारी नौकरी की भर्ती के लिए लायक बनाया गया। जब बच्चों की तादाद बढ़ने लगी तो फौजी को ट्रेनर की व्यवस्था करनी पड़ी, जिसके लिए बच्चों को मनमर्जी शुल्क देने और गरीब असहाय बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रहा। इस ट्रेनिंग सेंटर से अभी तक 25 बच्चे ट्रेनिंग लेकर पुलिस, सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी में भर्ती हो चुके हैं। फिलहाल भी सैकड़ों बच्चे बहुत कम खर्च पर इस ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। गौरतलब है कि भगवानपुर मार्ग स्थित करौंदी गांव में अचीवर्स स्पोर्ट्स एंड मिलिट्री एकेडमी की शुरुआत पूर्व फौजी राजकुमार सिंधु ने कोविड काल से पहले की थी। एकेडमी में ऐसे बच्चे जो निर्धन हैं, गरीब हैं और पैसों के अभाव में ट्रेनिंग नहीं ले पाते, उन्हें भर्ती किया गया और उन्हें निःशुल्क ट्रेनिंग मुहैया कराई गई है। लेकिन कुछ समय बाद ही कोविड-19 के चलते लॉकडाउन लग गया और एकेडमी को बंद करना पड़ा। लेकिन पहले सूबेदार ने हिम्मत नहीं हारी और लॉकडाउन खुलने के बाद फिर दोबारा से एकेडमी को शुरू किया गया। इस एकेडमी से ट्रेनिंग लेकर 25 बच्चे विभिन्न सरकारी नौकरियों में भर्ती हुए। फौजी राजकुमार बताते हैं कि जब बच्चा कामयाब होता है तो उनकी मेहनत सफल होती है। वह बताते हैं कि फौज से रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर खोलने और गरीब बच्चों को ट्रेनिंग देने का मन बनाया था। उन्होंने बताया उनके दोनों बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर रहते हैं और वह फौज से रिटायर्ड होने के बाद अकेले पड़ गए थे। इसके साथ ही उनके पास फौज की ट्रेनिंग का ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने यह कदम उठाया जिससे क्षेत्र के बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो रहा है और उन्हें ये काम करने के लिए बेहद गर्व महसूस हो रहा है। वहीं राजकुमार ने बताया कि एकेडमी में अभी तक करीब 250 छात्रों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ये ट्रेनिंग करीब 4 महीने की होती है। बाकी बच्चों के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने दिनों में सीख सकता है। एकेडमी में दिल्ली, मेरठ, राजस्थान, सहारनपुर, तेलंगाना, कर्नाटक और अन्य राज्यों से छात्र ट्रेनिंग के लिए आते हैं। ट्रेनिंग का समय सुबह 5:30 बजे से 7:30 और शाम 4 बजे से 6:30 बजे तक रहता है। ट्रेनिंग में 1600 मीटर की रनिंग आर्मी के लिए और पुलिस के लिए 3 किलोमीटर की होती है। इसी के साथ ट्रेनिंग में पुशअप से टेस्ट होते हैं, साथ ही पुलअप, सिटअप और अन्य चीज़ें होती हैं। छात्रों की पढ़ाई के लिए क्लासरूम बनाए गए हैं। वहीं छात्रों के लिए खाना बनाने के लिए एक व्यक्ति को रखा हुआ है। सर ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है और मैं यहाँ ट्रेनिंग ले रहा हूँ 1 साल से सर, और मेरी परफॉर्मेंस में बहुत ही बदलाव आया है सर। पहले मैं कुछ नहीं रेस थी, बट अब आके मेरी यहाँ पे रेस अच्छी हो चुकी है और कोचिंग भी है यहाँ पे सर। दोनों चीज़ हमें सुबह शाम हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा हूँ सर। तजुर्बा सर बहुत अच्छा मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है सर, चाहे वो दौड़ से लेके रिटर्न से हर पेपर में भी सर, हर चीज़ में हमारी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे अचीवर्स स्पोर्ट्स एकेडमी में हम आर्मी की तैयारी करते हैं। यहाँ पे इसके डायरेक्टर श्री राजकुमार सिंह सिंधु, जो भूतपूर्व सैनिक इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं, वो इस एकेडमी को चलाते हैं और यहाँ पे सुबह शाम लड़के आर्मी और पुलिस का फिजिकल की तैयारी करते हैं। स्पोर्ट्स की भी एकेडमी तैयारी कराई जाती है, साथ साथ रिटर्न का भी तैयारी कराई जाती है और यहाँ से काफ़ी लड़के और लड़कियाँ जो है सेलेक्ट हो चुके हैं। मैं सूबेदार मेजर की रैंक से इंडियन आर्मी से रिटायर हुआ 2018 मार्च के अंदर, और उसी के बाद से जो मैंने ये ज़मीन थी हमारी पेरेंटियल प्रॉपर्टी, तो उसको जो है बच्चों के लिए लगाया, भर्ती होने वाले बच्चे जो आर्मी और पुलिस के अंदर। लेकिन जैसे ही मैंने खोला तो थोड़े दिन के बाद ही कोरोना की वजह से फिर इसको बंद कर दिया। अभी फिर खोला है तो इसमें से तकरीबन अभी 25 बच्चे जो है भर्ती हो चुके हैं पुलिस, सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी के अंदर, और अभी 120 बच्चों ने अभी उत्तराखंड की जो भर्ती निकली थी उसके अंदर फिजिकल पास कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है कि इसी लाइन को भी है, एक तो चीज़ को मैं इसी के बारे में जानता हूँ तो और कुछ कर नहीं सकता बच्चों को। तो एक तो ये है, एक मेरे दोनों बच्चे हैं जो वो बाहर चले गए। अब मैं रिटायर होने के बाद अकेला पड़ गया तो अकेला पड़ गया। अब ये बच्चों के लिए कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसा कोई बच्चों की कमी महसूस नहीं होती। साथ साथ उनका चरित्र का विकास हो रहा है, बलिष्ठ बन रहे हैं और साथ साथ जो सरकारी नौकरियां मिल रही हैं उनको, तो उनको गाइड करता हूं
और उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं, तो इसलिए मेरा मनोबल और बढ़ रहा है, तो मैं इसको और बढ़ा दिया फिर।